स्टूडेंट्स, आज से पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई थी हॉल नंबर की, तो उसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रही हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ हॉल नंबर मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि आप देखिए, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे लगती है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी बात क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हॉल नंबर आर क्लोज एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे आपका 7 हॉल नंबर का है, 8 हॉल नंबर का है। देखिए, हॉल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 और 0 के बाद एकदम कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते और पॉइंट डेसिमल वाले नंबर भी इसमें नहीं आते। तो आपका 7 हॉल नंबर है, 8 भी हॉल नंबर है, और जो उसका आंसर है वो भी क्या है? 15 है। और 7 + 8 15 आता है, और 15 भी क्या है? हॉल नंबर है। तो ये क्या हो गया? एक ही फैमिली के मेंबर्स हो गए। 7 भी हॉल नंबर फैमिली का हो गया, 8 भी हॉल नंबर फैमिली का हो गया, और 15 भी हॉल नंबर फैमिली का हो गया। तो ये क्या हो गया? पूरा क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, मतलब जो एक ही फैमिली के सदस्य हो गए। इसी प्रकार 5 + 5 = 10, 5 हॉल नंबर, दूसरा 5 भी हॉल नंबर और 10 भी हॉल नंबर। मल्टीपल देखिए, 7 × 8 = 56 है। 7 आपका हॉल नंबर है, 8 आपका हॉल नंबर है, और 56 भी आपका हॉल नंबर है। लेकिन आप माइनस में देखिए, तो माइनस में 8 - 7 = 1। तो 8 हॉल नंबर है, 7 हॉल नंबर है, और 1 भी हॉल नंबर है। लेकिन अगर हम 7 - 8 करते हैं तो 7 तो हॉल नंबर है और 8 भी हॉल नंबर है, लेकिन 7 - 8 करने पर क्या आता है? -1 आता है, और -1 आपका हॉल नंबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे तो हमेशा फॉलो करेगी, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, कम्युनेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि ओनली 2 ये भी प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे लगती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जब ये ओनली 2 नंबर्स के लिए लगती है, 2 से ज़्यादा के लिए ये फॉलो नहीं करती। जैसे आपके पास 2 नंबर्स हैं, तो आपने क्या कर दिया? इन दोनों की जगह चेंज कर दी, मतलब ए की जगह पे बी को बिठा दिया और बी की जगह पे ए को बिठा दिया। तो आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। जैसे 3 + 2 = 2 + 3 है। आपने 3 की जगह पे 2 को कर दिया, 2 की जगह पे क्या कर दिया? 3 को कर दिया। तो आपका आंसर लेकिन दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन पे देखिए, 3 × 2 और 2 × 3 दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। सब्ट्रैक्शन पे नहीं होता, लेकिन 3 - 2 करोगे और 2 - 3 करोगे, दोनों के आंसर क्या आएंगे? आपके अलग आएंगे। ऐसे ही 3 / 2 करोगे और 2 / 3 करोगे, तो दोनों के आंसर आपके अलग आएंगे। तो ये ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होती है। मल्टीप्लिकेशन वो डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। उसी प्रकार से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, इसका दूसरा नाम ग्रुप प्रॉपर्टी भी है। अब इसमें क्या होता है कि आपके उसमें क्या है? कम्युनेटिव प्रॉपर्टी ओनली 2 नंबर पे लगती है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी मोर देन 2 नंबर, मतलब 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वर्षते की ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? हम ग्रुप बनाते हैं। कोई भी 2 नंबर का ग्रुप बना लो। ऐसे आपके पास 3 नंबर है, A B C बना लो। ध्यान देना, A B C 3 नंबर है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करो? A + B करो, जो आए उसमें C का प्लस करो और वो निकालो। या फिर आपका क्या करो? B + C करो, जो आए उसमें A को प्लस करो। और तीसरा आप A + C करो, और जो आए उसमें B को प्लस करो। आप देखोगे कि तीनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? आपने क्या किया? ग्रुप बना लिया 2 नंबर का, और किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से साथ ग्रुप बना लिया, लेकिन आंसर आपके क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो होती है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन बाहर होगा, ओवर एडिशन अंदर होगा। ठीक है, तो ए मल्टीपल मतलब ए का हमने ए मल्टीपल मतलब ये ए मल्टीपल है ना, जो हमको बी को भी देना है, और ए मल्टीपल हमें सी को भी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। देखिए, 2 मल्टीपल हमको 3 को भी देना है, और 2 मल्टीपल हमको 4 को भी देना है, क्योंकि इसी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि
ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो दोनों 2 या 3 हो, कितने भी हों, सब में क्या होगा, बांटा जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एक सम है 728 का 102 में मल्टीपल करना था, तो 728 का 100 के साथ भी मल्टीपल, देखिए इसमें क्या है, ए की जगह पे क्या है 728 है, बी की जगह पे क्या है 100 है, और सी की जगह पे क्या है 2 है। और ये क्या होता है, ए का मल्टीपल बी के साथ प्लस ए का मल्टीपल सी के साथ। तो हम वैल्यू रख देंगे, ए की जगह पे क्या रख देंगे 728, बी की जगह पे क्या लिख देंगे 100, ए की जगह पे 728 और सी की जगह पे 2, और उसका मल्टीपल करके हम उनको प्लस कर देंगे। इसी प्रकार से सेकंड नंबर देखिए, 529 का मल्टीपल किसके साथ किया, 105 के साथ। तो 529 का मल्टीपल 100 + 5, तो 529 का मल्टीपल हमने किसके साथ किया, 100 के साथ, और 529 का मल्टीपल हमने किसके साथ किया, 5 के साथ। 529 का मल्टीपल 100 के साथ किया, तो 1 का मल्टीपल 529 के साथ किया, तो 529, और 2 0 का 2 0, और 5 का मल्टीपल 529 के साथ किया तो 2645, और दोनों नंबरों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जैसे 1962 है, 1962 है, तो 2 का हम किसके साथ बनाएंगे पेयर, 8 के साथ बनाएंगे, और 3 का हम किसके साथ बनाएंगे, 7 के साथ बनाएंगे। मतलब हमें 0 बनाना होता है कुल मिला के। इसी प्रकार से इसको देखिए, आप क्या करोगे, 4 का मल्टीपल किसके साथ बनाओगे, 25 के साथ, क्योंकि 4 मल्टीपल 25 करने पे क्या आता है, 100 आता है। मतलब इसमें 0 बनाना है कुल मिला के, और इसका मल्टीपल 106 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 का मल्टीपल, 8 का 1 to 5 के साथ क्या होता है, 1000 होता है। ये आपको मैंने पहले भी आपको 5th क्लास में भी बताए हैं, आपको याद हो तो, कि 5 का मल्टीपल 2 के साथ करते हैं तो 10 होता है, 25 का मल्टीपल 4 के साथ करते हैं तो 100 होता है, और 1 to 5 का मल्टीपल 8 के साथ करते हैं तो 1000 होता है, और 6 to 5 का मल्टीपल 16 के साथ करते हैं तो आपका कितना होता है, 10,000। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक 2 है, एक 5 है, तो 1 0, 2 5 है ये, और 2 2 है तो 2 0, 3 5 है ये, 3 2 है तो 3 0, 4 5 है, 4 2 है तो 4 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे ये है, 6 to 5 का 16 के साथ किया तो 10,000 हो गया, 276। ठीक है, तो आज आप इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट हम आगे वाली क्लास में करेंगे। थैंक्स।